जिस तरह से एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली लगातार गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। आँखों में जलन होना, जो गले में खराश होना, तमाम ऐसी बीमारियाँ जो है पॉल्यूशन की वजह से आती जा रही है। दिल्ली का जो बवाना है आउटर एरिया में आता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा एक्यूआई वहाँ देखने को मिल रहा है 436 या फिर 10-12 साल से नीचे के बच्चे हैं। उनको जो है पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। वहाँ पे जो खाली जगह है जहाँ पे पेड़-पौधे होने चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल पेड़-पौधे नहीं है। लगातार पेड़ों की कटाई होती जा रही है। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો TV13 ગુજરાતી ડિજિટલ. હું છું આપની સાથે બંસી રાજપૂત. આજે એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવાની છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી જોઈએ તો જે પ્રદૂષણની માત્રા છે અને જે રીતે કહેવાય કે કોન્ક્રીટ જંગલો છે તે વધી રહ્યા છે. તેને લઈને ખાસ કરીને જે મુદ્દા પર અત્યારે જો દિલ્હીની આપણી દેશની રાજધાનીની વાત કરવામાં આવે તો જાણે કે ગેસ ચેમ્બર બની ગયો હોય એ પ્રકારની અને એર પોલ્યુશન નો ઇન્ડેક્સમાં જે આંકડો છે તે 400 ને પાર કરી રહ્યું છે તે પ્રકારના આંકડા રોજે રોજ સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે ખરેખર દિલ્હીમાં શું પરિસ્થિતિ છે અને કઈ રીતે બચી શકાય, કારણ કે જે રીતે અત્યારે સરકારે પણ એક નિર્ણય લીધો છે કે થોડા સમય માટે 50% જે સ્ટાફ છે તેમને વર્ક ફ્રોમ હોમ આપવામાં આવ્યું છે, એટલે કે બહાર નીકળાય એવી જ પરિસ્થિતિ નથી. ત્યારે અમારા સહયોગી વૈભવ શ્રીવાસ્તવ દિલ્હીથી સીધા જ અમારી સાથે જોડાશે અને આખી જે પરિસ્થિતિ છે અત્યારે દિલ્હીની તેના વિશે વાત કરશે. વૈભવ, વેલકમ ઓન माय शो. धन्यवाद। सो पहला ही सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो दिल्ली की अभी जो एक्यूआई के मतलब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं काफी मतलब लोगों के लिए बहुत ही भयावह कह सकते हैं ये परिस्थिति. एंड जो कुछ इलाके हैं दिल्ली के वो तो बहुत ही मतलब 400 के पार मतलब ये एक्यूआई पहुंच रहा है. एक्चुअली क्या सिचुएशन है वहां की? बिल्कुल बंसी, देखिए जिस तरह से एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको लेके दिल्ली लगातार गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लगभग 350, 400, 450 के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि आँखों में जलन होना, जो गले में खराश होना, तमाम ऐसी बीमारियाँ जो है इस पॉल्यूशन की वजह से आती जा रही है। ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, पिछले कई सालों से ऐसे देखते मिल रहा है कि लगातार ठंड के सीज़न में, यानी ये कह लीजिए दिवाली के बाद से लगातार एक्यूआई बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम लोग खुद रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो चाहे वो इंडिया गेट हो, लाल किले के पास की बात कर ले या राजीव चौक की बात कर लिए, बवाना, तमाम ऐसे इलाके हैं, जहाँ पे जब आप निकलते हैं, तो आँखों में जलन होने लगती है। तो इससे काफ़ी हम्म. समस्या होने लगती है कि आम लोग, जैसे अगर हम लोग तो हर समय फील्ड पे रहते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम लोगों के आँखों में जलन होती है, खराश होने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो डॉक्टरों से जब हमने बात भी किया था, तो उनका साफ तौर से कहना है कि चश्मा लगा के रखिए। जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, मॉर्निंग और इवनिंग के समय जो है, अगर काम ना हो तो आप ना निकलिए। अगर आपको हम्म. बहुत इमरजेंसी है, मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क अगर आप नहीं लगाएँगे तो जो पॉल्यूशन है वो आपके सीधे नाक और मुँह के होते हुए गले को इन्फेक्शन करता है, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तो कहीं न कहीं इन हम्म. सब चीज़ों को लेके जो है काफ़ी समस्याएँ होती रहती है दिल्ली में। और वहीं अगर देखा जाए तो 20 अक्टूबर को जिस तरह से दिवाली है, उसके बाद से लगातार जो है पॉल्यूशन वो बढ़ता जा रहा है और सरकार हालाँकि इस पे कोशिश कर रही है कि किस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, एक्यूआई को कंट्रोल किया ये जाए। वैभव हर बार की परिस्थिति है, जैसे आपने बताया कि छोटी दिवाली, दिवाली जिस तरह के पटाखे दिल्ली में फोड़े जाते हैं, आफ्टर दैट ट्रैफिक का तो मतलब जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, इसकी वजह से भी पोल्यूशन ज्यादा. एंड पंजाब हरियाणा की ओर से मतलब यही जो टाइम होता है जो क्रॉप को मतलब जलाया जाता है नॉल, वो भी एक रीजन. एंड सबसे ज्यादा मतलब जो कहते हैं कि मॉइस्चर अभी दिल्ली का मतलब जिस जियोग्राफी में दिल्ली है वहां पे ज्यादा मतलब देखने को मिलता है. एंड वो जो पोल्यूशन मतलब पोल्यूटेड जो एयर है वो ऊपर जा नहीं पाती. तो ये वाला जो मतलब दिसंबर से लेके फरवरी तक का जो माहौल है सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम एक्यूआई की ज्यादातर इस टाइम पे मतलब आंकड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं. ये एक रीजन भी हो सकता है ना? बिल्कुल देखिए, जब दिवाली के बाद से जब फरारी जलाई जाती है, क्योंकि जब
फसल कटता है तो उसको जलाया हम्म। जाता है। उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है, जो हवा में जो पॉल्यूशन के जो कण होते हैं, वो दिल्ली एनसीआर में इसलिए सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अगर देखा हम्म। जाए तो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली जो है हरियाणा से महज़ 20 से 25 किलोमीटर दूर है। पंजाब अगर देखें तो लगभग 100, अगर बॉर्डर की बात कर लिया जाए तो लगभग 40-50 किलोमीटर का अंतर होगा बॉर्डर जहाँ से पंजाब का शुरू होता है। और हम्म। इन सबसे ज़्यादा इन जगहों पे जो है खेती होती है। तो जो पराली जलाई जाती है, तो जो वो उसके जो धुएँ होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो उड़ के जो है, वो जो वातावरण है, क्योंकि देखिए दिल्ली जो है एक गैस चैम्बर है, चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और तो ट्रू। ऐसी स्थिति में जो हवाएँ हैं, जो पूर्वांचली हवाएँ जो चलती है, तो वो दिल्ली होते हुए, दिल्ली से होते हुए यूपी होते हुए तब जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऑलरेडी दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। अब देखिए गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, हालाँकि पहले अगर पहले की सरकार की बात किया जाए तो ऑड इवन लगाया जाता था। सिर्फ़ ऑड इवन, और जो पेट्रोल और डीज़ल की गाड़ियाँ हैं, वो कम किया जाता था। लेकिन इस बार देखने को मिला है, ऑड इवन देखने को इस बार बिल्कुल नहीं मिला है। साथ ही साथ हम्म। इस बार पॉल्यूशन और भी ज़्यादा है, क्योंकि 350 400 के आस-पास, 436 तक बवाना, दिल्ली का जो बवाना है आउटर एरिया में आता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा एक्यूआई वहाँ देखने को मिला है, 436 देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आज़ादपुर मंडी, और ये पूरा जो पॉल्यूशन है सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जैसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, बवाना या। इंडस्ट्रियल एरिया है, और आप हम्म। इधर की तरफ अगर ईस्ट दिल्ली की तरफ जाते हैं, जहांगीरपुरी, आजादपुर, इन सब जगह सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और वो धीरे धीरे करके जब हवाएं घूमती हैं, जो पूर्वांचली जब हवाएं चलती हैं, तो वो यूपी होते हुए, दिल्ली से बॉर्डर होते हुए वो यूपी की तरफ जाती है। तो ऐसे स्थिति में सबसे ज्यादा समस्या इसी दौरान होती है, क्योंकि फसल भी काटी जाती है। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की लेके, क्योंकि एक घर में अगर आप देखिएगा 2 से 3 गाड़ियाँ होती हैं, चलाने वाले हम्म। 1 होते हैं, गाड़ियाँ 3 से 4 होती हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी उसका भी एक रीज़न होता है पॉल्यूशन होने का। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से ट्रैफिक है, लगातार दिल्ली जो है, आप दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, वहाँ से यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर देश से जो है, हर शहर से लोग दिल्ली में आते हैं रोज़गार के लिए, क्योंकि फैक्ट्रियाँ हम्म। बहुत हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्रियाँ हैं। इधर आप गुड़गाँव की तरफ जाइए, वहाँ भी इतनी ज़्यादा फैक्ट्री हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ ना रह के, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की तरफ वो रुख करते हैं, वहाँ पे अपना रहते हैं, और उसके बाद वो अपने काम के लिए जो है एनसीआर की तरफ वो रुख करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हम्म। पॉल्यूशन है, वो लगातार इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। गाड़ियाँ हैं, घर में 3-3 4-4 एसी देखने को मिलता है। और जो पराली जलाई जा रही है पंजाब और हरियाणा से, उसका भी असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहीं नहीं इन सब चीज़ों को एक बार रोक लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर अभी की बात कर लिए, सरकार की तरफ से साफ तौर से ऑड इवन, या फिर ये कह लिया जाए कि जिस तरह से 50% की बात की गई है, अब प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हों, या फिर आपके जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, ऑफिस हैं, अब 50% के क्षमता से चलेगी। यानी एक तरह से आप देखिए, जिस समय कोविड का समय था, तो कोविड में भी 50% लोग जो है वो ऑफिस आते थे, और 50% लोग ऑनलाइन काम करते थे। तो ऐसी स्थिति में हम्म। दोबारा से ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हो गया है। प्राइमरी स्कूलों में देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को लेके, जो पेशेंट है, या फिर जो 50 से ऊपर हैं, बुजुर्ग उनके, या फिर 10-12 साल से नीचे के बच्चे हैं। क्योंकि उनको जो है पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। कोविड में भी हम्म। ऐसे देखने को मिला था, और इस समय भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। सरकार कह तो रही है कि हम इस पे जो है पॉल्यूशन को लेके रोकथाम कर रहे हैं, जो सड़कें हैं वो बनाए जा रहे हैं, जो कूड़े हैं उनको हटाया जा रहा है, गाड़ियों पे बैन किया जा रहा है, जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, उन पे बैन किया जा रहा है, जो नाइट में जो है जो एंट्री नहीं होती थी, वो एंट्री खोल दिया जाता था। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वो अभी कर रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये पॉल्यूशन जो है, अभी तक दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर सरकार की बात करें, क्योंकि बीजेपी की सरकार 40 साल बाद आई है, तो ऐसे स्थिति में उम्मीद यही जताया जा रहा है कि कई नए प्रयोग दिल्ली सरकार कर रही है। अगर खासतौर अगर बात किया जाए, पर सवाल तो सवाल गाड़ियों को यही लेके उठता है जो ना वैभव कि ये काम करेगा, क्योंकि जिससे आपने बोला कि एक तो ट्रैफिक की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा है। 50% कोविड का पूरा जो माहौल और वो जो परिस्थिति थी वो टोटली डिफरेंट थी। और यहाँ पे इस बार ऑडिवन भी नहीं लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ मतलब पानी की समस्या, क्योंकि यमुना मतलब वो भी पॉल्यूटेड है, तो ना हवा
मतलब जो सांस ले रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है, पानी की भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। तो ऐसे में मतलब लोग क्या करेंगे? देखिए, इसमें जो है जब लोगों से हमारी जो बात हुई थी, उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको दिल्ली छोड़ के गाँव की तरफ रुख करना पड़ेगा। अगर हम्म, इस तरह से पॉल्यूशन और बढ़ता जाएगा देखिए पॉल्यूशन जो अगर तो डैमेज करेगा ही करेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या है हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटल में काफ़ी लंबी कतार देखने को मिल रही है, चाहे वो एम्स की बात कर लिए, सफदरजंग की बात कर लिए, हिंदू राव की बात करिए, एलएनजेपी हॉस्पिटल की बात करिए, तमाम ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिसमें लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। खासकर एम्स की बात की जाए क्योंकि एम्स की अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो है हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाती है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की कतार सुबह से देखने को मिलती है, यहाँ तक कि रात को भी लोग मेट्रो स्टेशन के बाहर रोडों पे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं क्योंकि उनको दिखाना है और मेडिसिन इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही है। अब देखिए जितने भी एलोपैथिक जो दवाई हैं वो बहुत महँगी है। हालाँकि सरकार ने इस पे रोकथाम लगाने की कोशिश किया। देखिए जीएसटी लग रहा था वो भी हटा दिया गया, जो टैक्स था वो भी हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी जो दवाइयाँ हैं, जो ₹100 की दवाइयाँ हैं, अभी भी 250-300 की मिल रही हैं। साथ ही साथ ये भी प्रेफ़र किया जाता है जो औषधि केंद्र है, वहाँ से भी दवाइयाँ लें क्योंकि वो 50 से 80% सस्ती होती है। लोगों को लेकिन उस पे कोई विश्वास ही नहीं हो रहा है और इससे पहले भी जब हम लोग तो इस पे पूरी ये स्टोरी सब आप करने जो गए थे बोल रहे हो, मैं मेरे को ये समझना है कि ये जो मतलब इंफ्रा को लेकर और विकास की हम बात करते हैं, पर सबसे ज्यादा मतलब इस चीज से हम बात, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, कंक्रीट जंगल खड़े किए जा रहे हैं, फिर आप नोएडा ले लो, इस तरफ आप गुड़गांव ले लीजिए। अ, बहुत अच्छा मतलब विकास हो रहा है, इंफ्रा बहुत अच्छे से हो रहा है, बट समवुट जहाँ पर मतलब पेड़ लगाने चाहिए, ऐसी कोई मुहिम या ऐसी कोई मतलब कार्रवाई की जा रही है सरकार की ओर से, ना कुछ? देखिए, अभी तक तो ऐसा देखने को तो नहीं हुआ है, पिछले 10 सालों हुँ, की अगर बात कर लिया जाए, तो दिल्ली हुँ, एनसीआर में खासकर अगर दिल्ली की बात की जाए, वहाँ पे जो खाली जगह हैं, जहाँ पे पेड़-पौधे होने चाहिए, वहाँ पे हुँ, बिल्कुल पेड़-पौधे नहीं है, लगातार पेड़ों की कटाई होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हुँ, ऑक्सीजन आपको स्वच्छ हवा कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? वहीं अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात कर लिया जाए, ग्रेटर नोएडा में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा पेड़-पौधे वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई सबसे कम होता है यानी 100 से हुँ, 150 200 के आस-पास रहता है। लेकिन राइट। वहीं नोएडा में देखिएगा तो नोएडा में एक्यूआई बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रीज़न ये है कि हुँ, लगातार जो पेड़-पौधों को काटा जा रहा है, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है, बिल्डिंग खड़ी कर लिया जा रहा है, बिल्डर्स लगातार अवैध रूप से ज़मीन पे कब्ज़ा करके उस पे बिल्डिंग बना रहे हैं। तमाम ऐसी समस्याएँ हैं जो दिल्ली एनसीआर को झेलनी पड़ती है। लेकिन अब कहीं न कहीं सरकार को इसके लिए एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, पेड़ों को लगाना पड़ेगा और जो गाड़ियाँ हैं, जिनके पास 4 गाड़ियाँ हैं और सिर्फ़ चलाने वाले 1 या 2 लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको गाड़ियों को कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है या जैसे कि मेट्रो हो गया डीटीसी बस हो गया, उनका जो है सर्विस लेनी चाहिए। नहीं तो कहीं देखिए लोग जो है जाम से बचने के लिए सोचते हैं कि हम मेट्रो का प्रयोग करेंगे, लेकिन 80% लाइफ़लाइन जो कहा जाने वाली है, दिल्ली की लाइफ़लाइन वो है मेट्रो और डीटीसी बस। बिल्कुल। लेकिन लोग हुँ, उसपे ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं, खुद अपनी गाड़ी लेके जाते हैं और ऐसी स्थिति में आप देखिए जाम दिल्ली में बहुत ज़्यादा जाम होता है। सुबह 7 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफ़िक होता है दिल्ली एनसीआर में। अगर आपको दिल्ली से नोएडा जाना है या दिल्ली से फरीदाबाद, हरियाणा जाना है, तो आप अ, सैटरडे, संडे छोड़ दीजिए, तो ऐसे स्थिति में अगर सैटरडे, संडे की बात करें, तो मान लीजिए दिल्ली से गुड़गाँव अगर आपको जाना है, तो 1 घंटे का रास्ता है। वहीं वर्किंग डेज़ में यानी मंडे टू फ्राइडे में, वही आपका 1.5 से 2 घंटे होता है। सीएनजी भी खर्च होती है, आपकी पेट्रोल भी होता है, डीज़ल भी होता है, आपका पॉल्यूशन भी बढ़ता है, तो और ऐसी कोई स्थिति में ऑप्शन नहीं है लोगों ना को वैभव, क्योंकि देखो एक तो सेंटर मतलब पे है, मतलब दिल्ली देश का कैपिटल, सबसे ज्यादा माइग्रेंट लोग यहाँ पर मिलते हैं, हर जगह से कनेक्टेड है, तो आने जाने का भी मतलब वही तो। अब जैसे लाइक किसी को एयरपोर्ट भी जाना है या, तो सबसे ज्यादा दिक्कत है लोगों को हो रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा सरकार को काम करने की जरूरत है, ऐसा नहीं लग रहा?
नहीं, बिल्कुल इस पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार भी देखिए लगातार मेट्रो भी बढ़ाई जा रही है, डीटीसी बसें भी बढ़ाई जा रही हैं और हम्म, अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो सबसे बढ़िया साधन आपका है सुबह 5:45 से लेके रात को 11:10 तक। एयरपोर्ट लाइन है, आपकी सीधी मेट्रो आपकी T1, T2 से T3 के लिए जाती है, तो एयरपोर्ट के लिए एग्जैक्टली। सबसे बढ़िया मेट्रो है, लेकिन लोगों मेट्रो का प्रयोग ना करके जो है वो अपने व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो गवर्नमेंट व्हीकल है उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक तो कॉस्ट आपको कम लगेगा और जो पॉल्यूशन है वो कहीं न कहीं कुछ हद तक जो है कम होते हुए दिखाई देगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद वैभव पूरी जानकारी देने के लिए कि जिस प्रकार से एक्चुअल जो परिस्थिति है वहाँ की एंड कैसे आप लोग मतलब वहाँ पे काम भी करते हैं इस चीज़ से मतलब उभरने के लिए मतलब जो उपाय भी है वो भी आपने बताया, डॉक्टर्स के बारे में भी बताया आपने एंड इसी प्रकार की मतलब जो कभी भी इंफॉर्मेशन या कुछ मुद्दे होंगे तो आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल। તો આ તો વૈભવ શ્રીવાસ્તવ અમારા દિલ્હીથી જે સહયોગી છે અને ખાસ કરીને એકચ્યુઅલ દિલ્હીની જે પરિસ્થિતિ છે તેના વિશે આપણી સાથે વાત કરીને આપણે અમદાવાદ ગાંધીનગર કે ગુજરાતની પણ વાત કરીએ જે રીતે એક જ ઘરમાં અત્યારે વાહનો વધી રહ્યા છે લોકો અલગ અલગ વાહનોમાં બહાર જવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે જે રીતે કોન્ક્રીટ જંગલો છે તે આપણે ઊભા કરી રહ્યા છે પરંતુ તેની સામે જે એર પ્યોરિફાય કરે છે એ પ્રકારના અને જંગલોને આપણે કાપી રહ્યા છીએ, વૃક્ષો વાવતા નથી। આજે આપણને ભલે અમુક વસ્તુ સારી લાગી રહી છે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ વસ્તુ માણસ જાત માટે ઘણી બધી કહેવાય કે ડિફિકલ્ટ બની શકે એવું છે, જીવન આપણું વધારે ડિફિકલ્ટ બનાવી શકે છે અને અત્યારે એ જ પરિસ્થિતિ દિલ્હી અને એની આસપાસનો જે વિસ્તાર છે તે લોકો તેનો સામનો કરી રહ્યા છે। ત્યારે જે એક્યુઆઈ એટલે કે એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ એમાં દિલ્હી 400 નો આંકડો પાર કરી ગયું છે અને ત્યાં લોકો માટે શ્વાસ લેવો પણ અતિ મુશ્કેલ બની ગયો છે। આ જ પ્રકારની ચર્ચાઓ સાથે હું તમારી સમક્ષ આવતી રહીશ। જોતા રહો TV13 ગુજરાતી ડિજિટલ। મને આપશો રજા। નમસ્કાર।